मैं योगेश्वर शुक्ला वर्तमान मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ। पूर्व में ग्रामीण अधिकारी पद पर कार्यरत था। पीसीएस यूपी की लगभग 9 मुख्य परीक्षाएं देने और बिहार पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने आज समेत लगभग 12 से अधिक पीसीएस मुख्य परीक्षा आयोग की जो है मैं दे चुका हूँ, जिसमें मैं 3 को विभिन्न कारणों से मुझे छोड़ना पड़ा था प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद भी। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग मोटिवेशन देते हैं, अच्छा देते हैं मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन देने की एक सीमा होती है। अब इस तरह से मोटिवेशन दे देंगे कि तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम पहाड़ को कर सकते हो, पहाड़ को काट सकते हो, इस तरह से मोटिवेशन देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक सीमा होती है कार्य करने की। मोटिवेशन दे दिया, तुम चाहो तो एक दिन में 3000 किलोमीटर चले जाओगे, नहीं जा पाओगे भाई। पैदल चलना है अगर तुमको 3000 किलोमीटर तो नहीं जा पाओगे। कभी अलग बात है कि कोई साधन हो और तुमने एक 3000 किलोमीटर की यात्रा तुमने पूरी कर ली, तो साधन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब साधन का अर्थ है किताब आपके पास बढ़िया हो, आपके पास अच्छे गुरु हों, अच्छे नोट्स हों, अच्छा माहौल हो, अच्छा परिवेश हो, आपके पास कोई ऐसी समस्या न उत्पन्न हो जाए जो उसमें बाधक बने। अब आपसे कह दिया गया एक दिन में आप 100 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो आप नहीं दौड़ सकते हैं। आपको कितना मोटिवेशन दिया जाए कि हम दौड़ सकते हैं, तो नहीं दौड़ सकते हैं 100 किलोमीटर, आप बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है वो मोटिवेशन के आधार पर आप कुछ सीमा तक तो आप ये कर सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 पीसीएस मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में जो है अपने हिसाब से देने की कोशिश कर रहा था, और एक मोटिवेशन के आधार पे मैंने कोई मोटिवेशन देखा था, मुझे याद नहीं है। उसमें ये कह रहा था व्यक्ति, मोटिवेशन देने वाला, यदि आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, करो या मरो, डू और डाई, ये स्थिति वो बता रहा था। तो मैंने भी ये ठान दिया कि मैं 2019 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अवश्य निकालूंगा किसी भी तरीके से। डू और डाई की स्थिति थी मेरी, काफ़ी परिस्थितियाँ खराब थी, काफ़ी व्यवधान था, लेकिन मैंने डू और डाई वाली स्थिति की और मैं इतना गंभीर रूप से बीमार हुआ कि मेरी स्थिति आज तक नहीं सुधर पाई। तो मैं ये केवल बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन से आप केवल उतना ही प्रभावित हूँ जितना आपको नैतिक बल वास्तव में मिलता हो और कुछ अच्छा करने का, वो मोटिवेशन ठीक है। आपको कहीं मोटिवेशन में ये स्थिति न उत्पन्न हो जाए कि सिकंदर तो 23 वर्ष में विश्व विजेता बन गया था, आप तो 30 साल के हो गए। तो इस तरह के मोटिवेशन जो है हतोत्साहित करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे मोटिवेशन देने वाले होते हैं, उनसे आपको संभल कर रखना चाहिए। फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने वो कर दिया, तो ये चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ उसके दायित्व के अनुसार, उसका पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ मायने रखती है। केवल मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन आपको बस उतना ही काम करेगा कि आपके अंदर के दबे हुए भावों को और थोड़ा सा बढ़ा दे, पढ़ाई करके और थोड़ा ज़्यादा समर्पित हो जाएं। ये मेरे अनुभव रहे हैं। मैं लगभग 9 मुख्य परीक्षाएं दिया हूँ, इंटरव्यू भी दिया हूँ, लोअर पीसीएस का दिया हूँ, मैं चयनित भी हूँ, पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया हूँ 2016 का। अभी नज़दीक में मैं मुख्य परीक्षा भी दे रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपको समय मिला कि आप 30 दिन में यह कोर्स पूरा कर सकते हैं, आप दिन रात एक कर दिए हैं, नहीं कर सकते। 30 दिन में अगर आप कोई किताब दे दी गई, 4-6 किताबें हैं पढ़नी हैं, और उसमें इतने पन्ने हैं आप, या इतने क्वेश्चन हैं कि आप उसको पढ़ रहे हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस मोटिवेशन से नहीं होता। पढ़ना है, याद करना है, दोहराना है और कंपटीशन में आगे बढ़ना है। इसका नाम ही कंपटीशन है। सभी लोग मोटिवेटेड होंगे, सभी लोग कुछ करने के लिए ही तत्पर होंगे। यदि कोई एक सीट हो और 10 लोग हों और 10 लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएं कि मैं कुछ भी करूंगा या मुझे सीट मिलनी चाहिए, तो सीट तो किसी एक को ही मिलेगी। आप इसको नेगेटिव सेंस में ना लें, इसको वास्तविकता को स्वीकारें। यदि आपके यहाँ यूपी पीसीएस में 500 सीट निकली तो 500 लोग ही सिलेक्ट होंगे। उस 500 सीट पे 500 लोग ही पद प्राप्त करेंगे, लेकिन 5 लाख लोग उसमें एग्ज़ाम देते हैं लगभग। उसमें मेंस में जो है 5000 लोग लगभग एग्ज़ाम देते हैं। तो आप ये बात समझिए कि मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशन के चक्कर में अपनी जान दांव पे लगा देना, डू और डाई की स्थिति करना, या तुम कुछ कर सकते हो। तो एक बार सच में मैंने करके देखा था और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि मैं बहुत ही परेशान हो गया। काफ़ी तरह की बीमारियाँ मुझे पकड़ लीं। लगातार अपनी ड्यूटी के बाद जो है पढ़ना, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना, सब कुछ एक साथ संभव नहीं हो पाता।
ये मेरे खुद के अनुभव थे। यदि आपको इस बात से दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने ये विचार अपना शेयर किया। धन्यवाद।